हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास की संपूर्ण कथा, वैशाख स्नान की कथा। वैशाख महीने में क्या क्या दान करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा प्रातःकालीन स्नान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या आपको पता है कि वैशाख मास में गंगा जल की एक बूंद करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ फल देती है? जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वैशाख मास की एक दिव्य कथा, जिसमें छिपा है आत्मशुद्धि, मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा का रहस्य। सुनिए, समझिए और जुड़िए इस कथा से, जहाँ एक राजा, एक भक्तिन और एक गांव सब बदल गए केवल एक वैशाख स्नान के प्रभाव से। तो आइए आरंभ करते हैं वैशाख मास की पुण्य स्नान की कथा। तो कहानी पूरी देखिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैशाख मास का पुण्य स्नान एक दिव्य कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास का विशेष महत्व होता है, परंतु वैशाख मास को विशेष रूप से पुण्य प्रदान करने वाला धर्म दान स्नान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसे मासोत्तम मास यानी सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा न केवल वैशाख मास के महत्व को प्रकट करती है, बल्कि इससे जुड़ी अनेक पौराणिक और भक्तिपूर्ण घटनाओं को भी उजागर करती है। तो प्राचीन काल की एक कथा, वैशाख मास की महिमा। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य में ऋषियों ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें बताइए कि कौन सा मास ऐसा है जिसमें मनुष्य अल्प प्रयास से महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। वेद व्यास जी बोले, हे मुनियों, वैशाख मास वह श्रेष्ठ मास है जिसमें संपूर्ण सूर्योदय से पूर्व किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या कुएं में स्नान करके भगवान मधुसूदन विष्णु की पूजा करके हम जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मास सीधे साक्षात भगवान विष्णु के चरणों की सेवा का अवसर है। इसमें किया गया एक एक पुण्य कार्य करोड़ों यज्ञों के फल के समान होता है। वैशाख मास का स्नान क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानिए। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण के और नारद पुराण सहित अनेक ग्रंथों में इस मास की महिमा का विस्तार से वर्णन है। इस मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों में स्नान कर यदि कोई व्यक्ति श्री हरि के नाम का स्मरण करता है तो वह इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, यह आत्मा को भी निर्मल बनाता है। पौराणिक कथा, राजा दिलीप और वैशाख स्नान की कथा। एक बार अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दिलीप का राज्य था। वे बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा थे, किंतु वृद्धावस्था में वे अत्यंत बीमार हो गए। वेद हकीम सब विफल हो गए। तब राज पुरोहित ने उन्हें सुझाव दिया, हे राजन, वैशाख मास में प्रातः गंगा स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करें, तभी यह रोग दूर हो सकता है। राजा दिलीप ने श्रम करके गंगा तट पर एक कुटिया बनाई और पूरे वैशाख मास तक नियम पूर्वक प्रातः स्नान किया। विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया, ब्राह्मणों को दान दिया। जैसे जैसे दिन बीते राजा स्वस्थ होने लगे। माह के अंत तक उनका शरीर रोग मुक्त हो गया और मन में स्थिर शांति आ गई। भक्तिन सुधा की कथा, आस्था और नियम का चमत्कार। दक्षिण भारत के एक गांव में सुधा नामक एक विधवा महिला रहती थी। वह निर्धन थी, परंतु भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार गांव के संत ने उसे वैशाख मास की महिमा बताई। उन्होंने कहा, बेटी, यदि तू इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर तुलसी और विष्णु भगवान को जल अर्पण कर सके तो सभी दुख समाप्त हो सकते हैं। सुधा ने नियम बनाया। वह प्रतिदिन कुएं से पानी खींचकर स्नान करती और मिट्टी की एक छोटी प्रतिमा बनाकर भगवान की पूजा करती। एक दिन गांव के जमींदार ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेविका बना लिया और उसे स्थायी घर भी दे दिया। लोग कहते हैं कि यह सब वैशाख मास की भक्ति का चमत्कार था।
वैशाख मास में स्नान की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तिल कुश गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान करें। गंगे च यमुने च मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी पीले पुष्प चंदन अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। गरीबों को अन्न जल वस्त्र का दान करें। वैशाख मास के प्रमुख कार्य हैं तीर्थ स्नान, दीपदान, अन्नदान, तुलसी पूजन, पीपल पूजन, अक्षय तृतीया व्रत, श्रीधर स्वामी परशुराम जन्मोत्सव, गंगा सप्तशती आदि पर्वों का पालन। पद्म पुराण से उद्धरण। वैशाख मासी स्नान तो सर्वतीर्थे विशेषते य करोति नर स्नान विष्णु लोके वसेत दुर्वम। वैशाख मास में जो मनुष्य स्नान करता है वे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गांव की एक कथा। गांव का बदलाव। एक बार राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधु आया। वह रोज सुबह गांव के कुएं में स्नान करता और बच्चों को संस्कार सिखाता कि कुछ ही दिनों में गांव में स्वच्छता बढ़ी, झगड़े घटे और लोगों में पुण्य के प्रति श्रद्धा जाग गई। साधु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह तो वैशाख मास की पवित्र ऊर्जा है जो गांव को बदल रही है। मानसिक शुद्धि का उपाय। स्नान केवल जल से नहीं होता, विचारों की शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। इस मास में कठोर भाषा, क्रोध, हिंसा, झूठ आदि से दूर रहकर मन को शांत रखें। इससे स्नान का प्रभाव कई गुना हो जाता है। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसिक तनाव दूर होता है। जीवन में सद्भाव, समृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। वैशाख मास में केवल एक समय ही नहीं बल्कि एक अवसर है आत्मशुद्धि, सेवा और भक्ति का। इसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी 1000 गुना फल देता है। यह वह मास है जब ईश्वर स्वयं भक्तों के द्वार आता है। इसीलिए आप भी इस पुण्य मास में अवश्य स्नान करें, दान करें और भक्ति करें। आपका जीवन न केवल सुख में होगा बल्कि आप ईश्वर की अनंत कृपा के पात्र बनेंगे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।